लास्ट टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट टॉपिक में जो हम डिस्कस कर रहे थे, इज एनीवन हियर हु हैज जॉइंड द लास्ट टॉपिक एंड आर बैक अगेन फॉर सेशन 2? आप लोग चैट पे है ना, अपने रिस्पॉन्स लिख सकते हैं। फील फ्री टू राइट ऑन चैट। नो वन? अहमद, असरा, हामिद, जुबैर, आप लोगों ने प्रीवियस सेशन अटेंड करे थे क्या? चैट पे आप लोग लिख सकते हैं। ये इसलिए पूछ रहे बिकॉज इट विल बी इम्पोर्टेंट फॉर आवर स्पीकर। आपको ऑलरेडी बैकग्राउंड पता है या आप टोटली न्यू है? अच्छा, ये बोल रहे हैं दो, असरा और जुबैर, की नहीं। नो सर। ओके, ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। सो लास्ट जो टॉपिक हुआ था हमारा, विदाउट डाइट हाउ टू लूज फैट। ओके, ऑलराइट, आज हम कोशिश करेंगे कि अगर टाइम मिला तो हम थोड़ा सा डाइट पर भी डिस्कशन करेंगे। लास्ट टॉपिक हमारा जो सेशन था उसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे फूड में 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा होता है प्रोटीन्स एंड तीसरा होता है फैट्स। So carbohydrates, we discussed in detail about carbohydrates, like what are simple carbohydrates and what are complex carbohydrates. So basically, in short, what we discussed last week is like what is simple carbohydrate and what is complex, what is the difference, and how which carbohydrate is good for us. And in short में मैं आपको एक ही चीज जो फॉर्मूला हम डिस्कस कर रहे थे कि हमेशा कोशिश करें कि आपके पास कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाने की आदत बनाइए। सो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स पहचानने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला जो हम डिस्कस कर रहे थे कि टोटल कार्बोहाइड्रेट्स चेक करें। कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट में खरीद रहे हैं तो उस प्रोडक्ट में टोटल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। उन टोटल कार्बोहाइड्रेट्स के नंबर को आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। जितना भी नंबर आपको आएगा वो नंबर उसी टोटल कार्बोहाइड्रेट्स के नीचे जो शुगर्स लिखा होता है, वो शुगर्स वाले नंबर से अगर ज्यादा है तो समझ लीजिए कि ये कॉम्प्लेक्स है। इफ इट इज लेस देन इट इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट। अगर आपको इन डिटेल में समझना है तो एक लेक्चर हमारा यूट्यूब पे है, आप वो देख सकते हैं। In this lecture, like today in this session 2, we are going to discuss about proteins. So proteins is something we hear about constantly, especially from the fitness trainers and diet ads and even on cereal boxes, जो हमारे छोटे छोटे cereal के boxes होते हैं। लेकिन असल में प्रोटीन क्या है और क्यों जरूरी है ये हर कोई नहीं जानता। Everyone just says what is protein? बीफ खाइए, लैम्प खाइए, मटन खाइए, प्रोटीन मिल जाएगा। But no one understands what is actually protein. So basically, in order to understand a simple definition of protein, it is one of the 3 main macronutrients जो होते हैं ना हमारे, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। उससे कंपैरिजन अगर करा जाए तो प्रोटीन भी एक मेजर रोल प्ले करता है। तो एक छोटी से यूनिट से बना होता है जो प्रोटीन होता है ना, एक छोटी छोटी यूनिट्स से बना होता है। जैसा आप एग्जांपल समझ ले, अगर आपके घर पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो आप एक दीवार बनाते हैं, देखिए एक वॉल। तो वो वॉल के लिए एक छोटा छोटा ब्रिक यूज करते हैं आप, और उस छोटे छोटे ब्रिक को अमाइनो एसिड कहते हैं। व्हेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रिक्स, सारे कॉम्बिनेशन ब्रिक्स के कॉम्बिनेशन से वॉल जैसा बनता है, इन द सेम वे छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से प्रोटीन्स बनता है। इट्स एज सिंपल एज लाइक, लेट्स से एग्जांपल ऑफ माय नेम इज आबिद, ABID। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, जो एक वर्ड बन जाता है वो एक प्रोटीन होता है। सो टोटली देयर आर 20 अमाइनो एसिड्स इन टोटल, and the way they combine determines the type and function of the protein. Let's say for example, if amino acid tryptophan and lysine, ये इसका एक कॉम्बिनेशन बन गया तो ये कॉम्बिनेशन अलग प्रोटीन बनेगा। एंड अगर मेथियोनिन का है और ट्रिप्टोफैन का, ऐसे अगर जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं, इन तमाम के एक कॉम्बिनेशन से एक अलग अलग प्रोटीन बनता है। और
ये सेशन कंटिन्यू होने से पहले मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि वॉट एवर एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैं जितनी भी कोशिश कर रहा हूँ कि आसान वे में और सिंपल से लैंग्वेज में बताया जाए। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स या फिर मैं जो भी बता रहा हूँ ये मेरे खुद के ओन एग्जाम्पल्स हैं, बट साइंस तो सेम है, लेकिन बताने के लिए आप लोगों के लिए छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लिया जा रहा है। अब नाउ कम्स बैक टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन? So protein is something an essential and important factor to build and repair our tissues. To build and repair our tissues like muscle है, skin है, organs है, उसके लिए proteins होना जरूरी है. And second important point is like to produce some enzymes and hormones that control chemical reactions. उसके लिए भी proteins की जरूरत होती है. And third important point is to strengthen our immune system. So in order to strengthen our immune system, जिसके लिए antibodies की जरूरत होती है, उसके लिए भी प्रोटीन की जरूरत पड़ती है. और हर सेल, चाहे आप वो दिमाग ले लीजिए या फिर आप बॉडी के हर सेल का आप ले लीजिए एग्जाम्पल, उसमें प्रोटीन होता है. और इसलिए कहते हैं कि प्रोटीन हमेशा, प्रोटीन के लिए कहा जाता है कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है. सो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे सेशन का डिस्कशन ये है कि प्रोटीन का डेफिनेशन तो हर कोई जानते हैं, गूगल करके हम देख ले सकते हैं. बट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर अब ये है कि अगर ज्यादा प्रोटीन जो स्पेशली फिटनेस ट्रेनर्स लेते हैं, जो हमारे जिम के बच्चे हैं या फिर जो भी जाकर हम जिम में जाकर जो हाई लेवल ऑफ प्रोटीन्स लेते हैं, उससे क्या होता है वो हम जानने की कोशिश करेंगे. सो फर्स्ट थिंग इज लाइक ईटिंग प्रोटीन इन हेल्दी अमाउंट्स इज एक्चुअली it's vital for our body, like it, as we discussed, it builds strength or repair tissues and helps with energy balance. लेकिन अगर प्रोटीन की क्वांटिटी अगर लिमिट से ज्यादा हो जाए, कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं. एंड उसमें से जो सब में पहले हम बेनिफिट्स जानने की कोशिश करेंगे. जैसे ही आप ज्यादा प्रोटीन खाओगे, आपकी सटाइटी बढ़ जाएगी, मतलब आप ज्यादा स्नैकिंग नहीं करोगे. लोग प्रोटीन इसलिए खाना कहते हैं कि जैसे ही आप प्रोटीन ज्यादा लोगे, आपकी सटाइटी, सटाइटी का मतलब होता है आपकी भूख, समझ लीजिए आप. तो प्रोटीन लेते ही आपकी भूख कम हो जाती है. इससे क्या करते हैं, आप कम खाते हैं, आपको स्नैकिंग्स खाने का मन नहीं करता, जिस वजह से क्या है, आपके बॉडी को जितने कैलोरीज मिलना है उतना आप कैलोरीज मिल जा सकती है. सेकेंड इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो प्रोटीन से होता है वो मेटाबॉलिक बूस्ट करता है. हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, वो मेटाबॉलिज्म का जो बूस्ट होता है, मेटाबॉलिज्म जो ज्यादा हो जाता है, वो प्रोटीन के हेल्प से हो जाता है. बट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब प्रोटीन ज्यादा लेने से जब फाइबर या विटामिन कम हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. यहाँ पर सब में मेन इंपॉर्टेंट चीज जो स्पेशली जो फिटनेस ट्रेनर्स है या फिर जो भी डाइट को लेकर सोचते हैं, वो लोगों के जहन में एक ही चीज आती है कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाना चाहिए, प्रोटीन ज्यादा लेना चाहिए. अब हम जानते हैं प्रोटीन ज्यादा लेने से क्या होता है. फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज किडनी स्ट्रेन. प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म है, यानी हमारे बॉडी में जाने के बाद, जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट्स खाने पर वो शुगर बन जाता है, तो प्रोटीन्स का जो है, प्रोटीन्स मेटाबॉलाइज होने पर नाइट्रोजन वेस्ट बनता है. हमारे बॉडी में जो वेस्ट बनता है वो नाइट्रोजन वेस्ट बनता है. और हमारे बॉडी में वेस्ट को फिल्टर कौन करते हैं, क्या आप बता सकते हैं कौन सा ऑर्गन बॉडी के वेस्ट को फिल्टर करता है? परफेक्ट, किडनीज. तो जितना ज्यादा नाइट्रोजन आपके बॉडी में होगा ना, उतना ही एफर्ट आपके किडनी को डालना पड़ेगा. जी, जितना ज्यादा आपके बॉडी में नाइट्रोजन बनेगा, उतना ज्यादा आपके किडनीज को फिल्टर करना पड़ता है. तो अगर हेल्थी किडनीज है किसी के तो ठीक है, जैसा अगर 20s है, 30s है, हेल्थी किडनीज है, ठीक है, हो गया. लेकिन जिसके किडनीज की कुछ बीमारियां होते हैं, उनके लिए ये बहुत हार्मफुल हो सकता है. जो किडनी स्ट्रेन होता है प्रोटीन ज्यादा लेने की वजह से, हम क्या करते हैं, प्रोटीन ले लिए, बस ताकत बन गई, बॉडी बन गई, ठीक है, लेकिन आपके किडनी पे इफेक्ट हो सकता है. और दूसरी चीज जो रिस्क है प्रोटीन एक्सेस लेने से, वो ये है कि प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करने से वाटर की कमी, हमारे बॉडी में पानी की कमी हो जाती है.
अगर आप प्रोटीन्स ले रहे हैं और अगर आप ज्यादा पानी नहीं पियोगे तो आप डिहाइड्रेट हो सकते हैं। और तीसरी चीज जो है ना वो कीटोसिस कहा जाता है। कीटोसिस का मतलब यह है कि लो कार्ब हाई प्रोटीन वाली डाइट में क्या होता है कि बॉडी को फैट बर्न होता है और जिससे कीटोन्स बनते हैं, और ब्रेथ में हमारी जो सांस है उसमें एसीटोन जैसी एक स्मेल आती है, एक अलग ही स्मेल आती है। आप सबको क्लियर है? क्योंकि आज हम बेसिकली प्रोटीन के बारे में उतना इन डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आज इन शॉर्ट डिस्कशंस हो। क्योंकि लास्ट टाइम हमारा जो सेशन हुआ था उसमें बहुत डिटेल में हम डिस्कस कर रहे थे, और इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास इंडिया में स्पेशली हैदराबाद में कार्बोहाइड्रेट्स पे ज्यादा फोकस किया जाता है। ओके, नाउ कमिंग बैक टू नेक्स्ट पॉइंट। प्रोटीन ज्यादा लेने से जो डिसीजेस हमारे बॉडी में होती है, हमारे जो डिसीजेस होते हैं उन डिसीजेस में देखिए, पहली चीज है क्वाशोरकर नाम की एक डिसीज है, दूसरा है मरस्मस। इन डिसीजेस के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे आज। और तीसरा है सार्कोपीनिया। और चौथा जो होता है वो इम्यून डिसफंक्शन होता है। अब रही बात जो पांचवी चीज है वो है फैटी लिवर। प्रोटीन का काम है कि फैट को अपने ब्लड में ट्रांसपोर्ट करे, यानी बॉडी में फैट का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है उसके लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। तो प्रोटीन के डेफिशिएंसी से क्या होता है कि लिवर में फैट एक्यूमुलेट हो जाता है और हमारी जो बॉडी की हीलिंग सिस्टम है ना वो स्लो हो जाता है। तो फैटी लिवर, जिसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस लास्ट टाइम आए थे, जिसे हेपेटिक सेटाटोटिस कहते हैं हमारे पास। तो फैटी लिवर तब होता है जब लिवर में एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट हो जाता है। तो ये मोस्टली हाई कैलोरी डाइट और एक्सेसिव शुगर या फिर अल्कोहल और इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से होता है। जो फैटी लिवर के जो रीजंस हैं वो एक्स्ट्रा फैट हमारे लिवर में डिपॉजिट हो जाने की वजह से होता है। तो एक्स्ट्रा फैट लिवर में डिपॉजिट इसलिए होता है क्योंकि प्रोटीन हमारे लिए जरूरत, जितनी जरूरी हमारे लिए प्रोटीन था वो प्रोटीन हमें मिला नहीं। तो इससे क्या हो गया, हमारा फैट ट्रांसपोर्टेशन हुआ नहीं और वो फैट जाकर लिवर पर जमा हो गया, ऑर्गन्स पर जमा हो गया है। तो ये मोस्टली हाई कैलोरिक डाइट जो होती है ना उसकी वजह से होता है। अब फैटी लिवर के ग्रेड्स होते हैं, जैसे माइल्ड हो गया, ग्रेड 1 कहते हैं, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है। तो इसको सिवियरिटी के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। तो ग्रेड 1 वाला जो फैटी लिवर होता है ना उसमें लिवर लिवर में थोड़ा सा फैट एक्यूमुलेट होता है। यूजुअली इसके सिम्टम्स कुछ नहीं होते हैं और लिवर लिवर का फंक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, नॉर्मल होता है माइल्ड में। अक्सर बहुत सारे लोगों को माइल्ड फैटी लिवर रहता है। सेकेंड जो लिवर में आता है वो मॉडरेट फैटी लिवर कहा जाता है। इसमें फैट का जो एक्यूमुलेशन है वो बढ़ते ही जाता है और लिवर इन्फ्लेमेशन शुरू हो सकती है इसकी वजह से, जैसे थकान हो गई, या अक्सर थकान थकान महसूस करते हैं जो ग्रेड 2 मॉडरेट वाले लिवर फैटी लिवर के में जिसको होता है। तीसरी चीज हो गई है ग्रेड 3, जिसे सिवियर फैटी लिवर कहा जाता है। इसमें लिवर का इन्फ्लेमेशन होता है जिसकी वजह से लिवर को डैमेज हो सकता है, जैसे लिवर फाइब्रोसिस हो सकती है या फिर स्कैरिंग शुरू हो जाती है। और अगर टाइमली इंटरवेंशन, अगर वक्त के हिसाब से इसको ट्रीट नहीं किया गया तो सिरोसिस का रिस्क बढ़ जाता है, लिवर सिरोसिस नाम की बीमारी हो जाती है। आप सबको क्लियर है कि फैटी लिवर क्या है, क्यों होता है, डिफरेंसेस क्या है? अब सवाल ये आता है कि फैटी लिवर के बारे में तो पता चल गया, लेकिन फैटी लिवर को हम रिवर्स या कंट्रोल कैसे करें? दैट्स द पॉइंट। फर्स्ट मेथड यानी फर्स्ट पहला तरीका फैटी लिवर को रिवर्स या कंट्रोल करने का है बैलेंस्ड डाइट।
बैलेंस डाइट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे अगर टाइम मिला तो। और दूसरा है हमारी वेट को मैनेज करें। थोड़ा वेट लॉस करने से यानी वेट लॉस करने से फैटी लिवर इंप्रूव होने के चांसेस हो सकते हैं। और तीसरी चीज है रेगुलर एक्सरसाइज। 30 मिनट्स 30 मिनट्स ऑफ मॉडरेट एक्सरसाइज डेली। 30 मिनट्स ऑफ मॉडरेट एक्सरसाइज इट्स एक्चुअली बेस्ट मेथड आई वुड से। बहुत बेहतरीन तरीका है अपने फैट को बर्न करने और इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करने के लिए। और आप जिस जिसको भी फैटी लिवर है वो कोशिश करें कि रेगुलरली अपना एलएफटी कराते जाएं, यानी लिवर फंक्शन जो टेस्ट होता है एलएफटी कहते हैं उसे। और लीवर फंक्शन टेस्ट कराते रहें और डॉक्टर से मशवरा करते रहें। और याद रखें फैटी लिवर शुरुआत में रिवर्सिबल है। अगर लाइफस्टाइल चेंजेस हम टाइमली इंप्लीमेंट किया जाए, अगर टाइमली इम्प्लीमेंटेशन अगर आप कर दें तो आपका जो फैटी लिवर होता है वो रिवर्सिबल हो स्टार्टिंग के स्टेजेस में। लेकिन जैसा जैसा बढ़ते गया तो उसके लिए कुछ ना कुछ नुकसान होने के अंदेशे हैं। तो आप सबको अब पता हो गया कि प्रोटीन क्या है, डेफिनेशन प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन से हमारे बॉडी को क्या फायदा मिलता है। इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस? यानी भाई प्रोटीन बैलेंस इसमें लेना, अदरवाइज हमें फैटी लिवर होने के चांसेस रहते हैं, राइट? आपने बोला कि प्रोटीन का जो लिमिट है ना शोएब भाई, वो हम्म। एक मैं शेयर करूंगा अगर मेरे पास डेटा है कि कितना प्रोटीन लेना चाहिए और कितना नहीं। तो प्रोटीन देखिए, अगर हम ये कह सकते हैं कि ज्यादा प्रोटीन अगर हम ले लें तो फैटी लिवर होने के चांसेस हैं। अच्छा अच्छा। तो ओके। ये जो प्रोटीन हमारे लिए जरूरत है, जैसा फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, एक एक मिनट शोएब। हम्म। जी शोएब भाई सॉरी, मैं थोड़ा सा हाँ यहाँ हाँ। पे। सो बेसिकली फैटी लिवर का जो होता है ना शोएब भाई, फैटी लिवर के लिए देखिए सिर्फ प्रोटीन ही रोल नहीं प्ले करता यहाँ पर। एक्सेस कैलोरीज है रीजन इसका अगर देखा जाए। जैसा हाई फैट और शुगर इनटेक हो गया, तो ओबेसिटी अगर है, तो ये चीजों से फैटी लिवर आता है। तो उसके लिए हमारे लिए जरूरी यानी प्रोटीन जो हमारे लिए बॉडी की जरूरत है ना, उसका प्रोटीन भी लेना हमारे लिए जरूरी है। अगर प्रोटीन नहीं लिए तो उससे क्या होता है कि फैट का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है। और जब फैट का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है तो वो ऑर्गन्स पर जमा हो जाता है, यानी लिवर पर जमा हो जाता है। ओके ओके। जी, 0.8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर एलबीज ऑफ बॉडी वेट। ओके, ऑल राइट। सो आप सबको चीजें समझ में आ गई? और कुछ क्वेरी है आप लोगों को? प्रोटीन से रिलेटेड है या फिर कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है? क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा फैट्स। ऑल राइट, तो आप बताइए फैक्ट्स का मतलब क्या है? श्योर प्रतिभा, मैं शेयर करूंगा आपको।
वेज में प्रोटीन के ऑप्शंस, इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। हम फैट्स डिस्कस करने के बाद लास्ट में डिस्कस करेंगे। फैट्स का मतलब क्या है? फैट्स हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए जरूरी है या नहीं? ओके, हेल्प्स इन डिफेंस, ओके। एनीथिंग एल्स फैट्स के बारे में? फैट्स आर डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। फैट्स आर बैकअप, ओके। आई अंडरस्टैंड वेयर हेल्थ कोच इज कमिंग फ्रॉम। अहमद, हम लास्ट में डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चंस। मैं नोट करा हुआ हूं आपका क्वेश्चन। एनी मोर गेसेस अबाउट फैक्ट्स? फैक्ट्स का मतलब क्या है? Okay, all right. So let's go in detail about facts now. हम ऑलमोस्ट लाइक 10-15 मिनट्स में ये wrap up करेंगे। फैक्ट से रिलेटेड डिस्कशन है, उसके बाद हम क्वेश्चंस एंड आंसर्स पे डिस्कस करेंगे। एग्जैक्टली, यस प्रतिभा। ऑल राइट, फैक्ट्स के बारे में जब लोगों के सामने जब फैक्ट्स कहा जाता है ना, अक्सर नेगेटिव सोचते हैं। वेट गेन हो जाएगा भाई, आर्टरीज क्लॉग हो जाएंगे भाई, नुकसानदेह है भाई, मत खाइए, फैट्स अवॉइड करिए भाई। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस, ऐसे कई सारी बातें आते रहती है। लेकिन सच ये है कि अगर आप हकीकत देखेंगे तो फैट्स बॉडी के लिए बेहद जरूरी चीजें हैं। बट द की इज नोइंग विच फैट्स टू चूज एंड हाउ मच टू कंज्यूम, दैट इज द की। हर फैट इक्वल नहीं होता। फैट्स बॉडी के लिए जरूरी है, लेकिन हर फैट इक्वल नहीं होता। और ये हमारे लिए जानना जरूरी है कि फैट्स है क्या। सब में पहले हम फैट्स की जरूरत क्या है जानेंगे। तो 1 ग्राम ऑफ फैट, एक फैट के पास से अगर हम, जैसा हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स में, 1 ग्राम एग्जाम्पल ले लीजिए, उसमें से हमें मिलते हैं 4 कैलोरीज। तो इसी तरह प्रोटीन्स में से 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज मिलते हैं। और फैट्स का एग्जाम्पल अगर आप ले लेंगे तो 1 ग्राम फैट में आपको 9 कैलोरीज मिलते हैं आपको। ठीक है, फर्स्ट है, इसका मतलब यह है कि ज्यादा एनर्जी हमें कहां से मिलेगी? फैट से मिलेगी। ओके, नाउ कमिंग बैक टू सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो फैट्स के लिए जरूरी है। जितने भी आप विटामिन लेते हैं आप, जैसा विटामिन ए है, डी है, ई है, या विटामिन के है, जिसे फैट सॉल्युबल विटामिन कहा जाता है। विटामिन 2 किस्म के होते हैं, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन और एक होता है फैट सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन के लिए, उसके अब्जॉर्प्शन के लिए फैट्स का होना जरूरी है। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आप अगर फैट्स ही नहीं ले रहे हैं, इफ यू आर नॉट टेकिंग एनी फैट एंड इफ यू आर कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ कैरेट्स एंड लॉट ऑफ मल्टीविटामिन्स, तो उन मल्टीविटामिन्स में से आपके पास जो विटामिन सी और विटामिन बी होता है ना, वो तो डाइजेस्ट हो जाएगा, वो तो अब्सॉर्ब हो जाएगा बॉडी में। बट जो ए, डी, ई और के वाले जो मल्टीविटामिन है ना, विटामिन ए एग्जाम्पल ले लीजिए आप, आपको आंखों के लिए बेहद जरूरी है। विटामिन डी ले लीजिए आप, विटामिन डी की कमी जिसके पास रहता है उनको घुटनों में दर्द, कैल्शियम की कमी, ऐसी चीजें आ जाती। विटामिन के ले लीजिए आप, ब्लड वगैरह में हेल्प होता है।
तो ये सारी विटामिन को आप अब्जॉर्ब करने के लिए, अपने बॉडी को लगने के लिए फैट्स का होना जरूरी है। ठीक है, आप सबको क्लियर है ये बात कि हमारे लिए फैट्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तीसरा इंपॉर्टेंट जो यूज है फैट्स का, वो है हार्मोन प्रोडक्शन और इन्फ्लेमेशन जो हमारे बॉडी में होता है उसको रेगुलेट करने के लिए। जितने भी हार्मोन्स हमारे पास होते हैं, हार्मोन प्रोडक्शन के लिए फैट्स का होना जरूरी होता है। अगर आप एनफ फैट्स नहीं ले रहे हैं तो आपको हार्मोन डिफिशिएंसी होने के चांसेस होते हैं। इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस? फैट्स क्यों जरूरी है हमारे लिए? स्पेशली हमारे पास हमारे जो हार्मोन्स की जब बात आई है तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारे ब्लड फ्लो होता है या हमारी ब्लड क्लॉटिंग जो होती है, ब्लड फ्लो और ब्लड क्लॉटिंग के लिए कुछ हार्मोन्स हमारे लिए जरूरी होते हैं। और वो हार्मोन्स कहते हैं हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स, वो हार्मोन्स का जो नाम है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स के लिए फैटी एसिड्स का होना जरूरी है। और फैट्स एक ऐसी चीज है जो ये हार्मोन को आई मीन क्रिएट करने में हेल्प करता है। और एक दूसरा एग्जांपल आप ले लीजिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है, हमारे पास जो बॉडी के हार्मोन्स होते हैं, मेल्स के लिए टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन होता है और फीमेल्स के लिए जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स होते हैं, इन हार्मोन्स को स्टेरॉइड हार्मोन्स कहा जाता है। और स्टेरॉइड हार्मोन्स के लिए फॉर्म होने के लिए फैट्स का होना जरूरी है। अगर आप एनफ फैट्स नहीं ले रहे हैं तो आपको ये हार्मोन डेफिशिएंसी होने के भी चांसेस होते हैं। अब आपको समझ में आया कि फैट्स बॉडी के लिए कितने इंपॉर्टेंट है? अब बात ये आती है कि जितने भी फैट्स होते हैं ना, वो फैट्स होते हैं, दो किस्म के फैट्स होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड फैट और एक होता है अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है, एक होता है सैचुरेटेड फैट और एक होता है अनसैचुरेटेड फैट। ओके, आप सब मुझे अब टेक्स्ट में बताइए कि फैट्स कितने किस्म के होते हैं। परफेक्ट परफेक्ट, एवरीवन। तो अब सैचुरेटेड फैट्स, यस, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैट्स का अगर डेफिनेशन हम देखा जाए तो केमिकल डेफिनेशन इसका ये है, यानी केमिस्ट्री में जो डेफिनेशन बताया जाता है कि इट डजंट हैव एनी डबल बॉन्ड्स। ये इन डिटेल आपको समझने के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एक बेसिक डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं, अगर किसी को साइंस या केमिस्ट्री समझ में आती है तो वो समझ सकते हैं कि सैचुरेटेड फैट्स डजंट हैव डबल बॉन्ड्स। और इसलिए वो रूम टेम्परेचर पर, यानी हमारे बॉडी का, हमारे जो यूजुअली इंडिया में जो रूम टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्रीज कहा जाता है, 23 to 25, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे टेम्परेचर पर जो फैट्स सॉलिड फॉर्म में हो जाते हैं उसे सैचुरेटेड फैट कहते हैं। एनी फैट which stays in solid form in room temperature, that is called as saturated fat। आप एग्जाम्पल के तौर पर बटर ले लीजिए। बटर के आपके पास कैसा मिलता है? बटर आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है या कैसा मिलता है? अमूल बटर हो गया,
एग्जैक्टली ये हो गया सैचुरेटेड फैट। तो सैचुरेटेड फैट सॉलिड फॉर्म में रहता है। एग्जैक्टली उसी बटर को आप थोड़ा सा स्टोव पे रख दीजिए, आप जैसा उसको स्टोव मिला वो लिक्विड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, समझ गए आप सैचुरेटेड फैट क्या है? तो सैचुरेटेड फैट्स जो मेनली एनिमल प्रोडक्ट से मिलते हैं, ठीक है, जैसा रेड मीट हो गया, घी हो गया, या फिर चीज हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, तो ये सारे क्या है, सैचुरेटेड फैट्स हो गए। तो सैचुरेटेड फैट्स ये एनिमल प्रोडक्ट से निकलते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखें कि सैचुरेटेड फैट्स जो है ना, एलडीएल नाम का एक कोलेस्ट्रॉल होता है बॉडी में, एलडीएल, जिसे लो डेंसिटी लिपिड्स कहा जाता है। तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करते हैं। तो यानी ये हार्मफुल जो कोलेस्ट्रॉल होता है हमारे बॉडी में, हमारे हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल को ब्लड में बढ़ाते हैं कौन, सैचुरेटेड फैट्स। और ये हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल जाकर आर्टरीज में डिपॉजिट हो जाता है। और आर्टरीज में डिपॉजिट होने के बाद आपको फिर हार्ट डिसीज आने के चांसेस होते हैं। इज एवरीवन क्लियर नाउ कि जो डेंजरस कोलेस्ट्रॉल जो हमारे बॉडी में होता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कहां से आता है, सैचुरेटेड फैट से आता है। तो बेसिकली होता क्या है कि सैचुरेटेड फैट्स क्या करते हैं, हमारा जो लिवर है ना, हमारे लिवर में एलडीएल के रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स का मतलब मैं आपको बताता हूं कि हमारा जो लिवर है ना, कोई भी ऑर्गन, लिवर में देखिए आप एग्जांपल, लिवर में रिसेप्टर्स देखिए, आप समझ लीजिए कुछ जैसा गंडीपेट के गेट्स रहते, देखिए पानी के गेट्स, जिससे पानी फ्लो होने में आसानी से हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर वो गंडीपेट के गेट क्लोज कर दिए तो गंडीपेट बहना शुरू हो जाएगा। तो वो बहकर नुकसान नहीं होना, बल्कि क्या करते लोग, गेट्स ओपन कर देते हैं, राइट। इसी तरह हमारे लिवर में भी रिसेप्टर्स होते हैं। और वो रिसेप्टर्स का काम ये होता है कि 4 रिसेप्टर्स एग्जांपल ले लीजिए आप। सो दोस 4 रिसेप्टर्स, उसका काम ये है कि बॉडी में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को हमारे बॉडी से एफिशिएंटली निकालते रहना, रेगुलेट करते हुए एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में से निकालते रहना, ये इसका काम है। जब आप सैचुरेटेड फैट्स जो लेते हैं ना, जैसा ही आप खा लीजिए, एग्जांपल ले लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, आप हाथ कुछ खाइए, आप घी खा लीजिए, आप घी खाने के बाद आपके हाथ देखिए कैसे चिकने हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको बस। तो वो फैट जाकर हमारे लिवर पर जमा होकर 2 रिसेप्टर्स को खत्म कर देता है। ओके, उसको कवर कर देता है। अब बचे कितने, 2 रिसेप्टर्स। सो दोस 2 रिसेप्टर्स, अगर हमारे बॉडी में अगर 100 मिलीलीटर्स ऑफ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है एग्जाम्पल के तौर पर, तो 100 मिलीलीटर ऑफ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के लिए 4 रिसेप्टर्स का होना जरूरी है। तो हर रिसेप्टर को कितने एमएल की जरूरत पड़ेगी, 25। ओके, is everyone clear? If 100 ml LDL cholesterol is there in the body and 4 receptors are required to regulate that 100 ml, so each receptor is working on 25 ml. Is it right? Right. अब बाकी का, अगर आपके पास सिर्फ 2 रिसेप्टर्स कवर हो गए, if there are only 2 receptors are covered by saturated fats, remaining are 2 receptors. So these 2 receptors are working on 100 ml of LDL cholesterol, out of which 50 ml is regulated, and that remaining 50 ml, ये जो बाकी का 50 ml होता है ना, वो जाके हमारे आर्टरीज में जमा हो जाता है। इससे ये होता है कि हमारा जो ब्लड होता है ना, हमारे ब्लड में एलडीएल के लेवल्स हाई हो जाते हैं। अब एलडीएल क्या है, तो उतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे पास टाइम की कमी है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि सैचुरेटेड फैट्स क्या करता है, एलडीएल से वो करता है। तो तो यानी एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, फैट यानी फिर कितना क्वांटिटी में लेना है यानी?
इसका जैसे वो आपने बोला कि कुछ हार्मफुल भी होता है। जी शोएब भाई, ये डिस्कशन होने के बाद हम डिस्कस करेंगे कि कितना फैट लेना है, कितना प्रोटीन लेना है और कितना कार्ब्स लेना है। ठीक है, ठीक है। तो आप सबको क्लियर है सैचुरेटेड फैट एलडीएल का काम क्या करता है। नेक्स्ट आता है अनसैचुरेटेड फैट। तो अनसैचुरेटेड फैट में एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स होते हैं। इसकी वजह से ये लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होता है ये। तो इसके एग्जांपल्स आप देख लीजिए। तो अनसैचुरेटेड फैट्स जो है ना, उसके दो टाइप्स होते हैं। नाउ अनसैचुरेटेड फैट्स में सब डिवीजन है दो फैट्स का। एक हो गया, इसे एक कहते हैं मूफा और एक कहते हैं पूफा। मूफा एंड पूफा। ठीक है, मूफा एंड पूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एक एग्जांपल आप ले लीजिए, ऑलिव ऑयल है या फिर आलमंड ऑयल है। तो ये मूफा और पूफा का काम क्या है कि ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को हमारे बॉडी में लोअर करते हैं। एग्जैक्टली, नट्स, वॉलनट्स है, फ्लैक्स सीड्स है या फिर फैटी फिश है। तो मूफा एंड पूफा क्या करते हैं, हमारे बॉडी में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम कर देते हैं और एचडीएल यानी हाई डेंसिटी लिपिड्स यानी जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, एचडीएल को मेंटेन करते हैं यानी थोड़ा सा रेज कर देते हैं। तो ये जो है ना, ये प्रोटेक्टिव फैट्स हैं और हमारे आर्टरीज को क्लीन करते रहते हैं। इसका मतलब यह है कि सैचुरेटेड फैट्स एलडीएल को इंक्रीज करते हैं जिसकी वजह से हार्ट के लिए हार्मफुल होता है, और अनसैचुरेटेड फैट्स क्या करते हैं, एलडीएल को कम करते हैं और एचडीएल को बढ़ा देते हैं, और एचडीएल हार्ट के लिए बेनिफिशियल होता है। सिंपल थिंग, उतना ज्यादा डिटेल में हमें जाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इज एवरीवन क्लियर नाउ? सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट का मतलब क्या है? अब आप कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में ले लीजिए, तो कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए आप, उसमें आपको देखिए कार्बोहाइड्रेट्स में जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि टोटल कार्बोहाइड्रेट्स एंड शुगर्स मेंशन होता है, इसी तरह फैट्स में भी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड भी बताया जाता है। ठीक है, इज एवरीवन क्लियर नाउ? नाउ कमिंग टू द हिडन डेंजर। द हिडन डेंजर इज कॉल्ड एज ट्रांस फैट्स। ये एक वर्स्ट काइंड ऑफ फैट कहा जाता है। तो ये फैट्स बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं और हर हाल में इसे अवॉइड करना चाहिए। जो ट्रांस फैट्स होते हैं ना, ये बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं और हर हाल में इसको अवॉइड करना चाहिए। अब ट्रांस फैट्स क्या होता है? तो ट्रांस फैट्स ये है कि जितने भी कंपनीज वाले बने ना, ये कंपनीज वाले क्या करते हैं कि जो अनसैचुरेटेड फैट्स है, देखिए अनसैचुरेटेड फैट्स का शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए इसको क्या करते हैं, ट्रांस फैट्स की तरह कन्वर्ट कर देते हैं। और ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। अब रही बात हमें ये जानना है कि एग्जाम्पल्स क्या है ट्रांस फैट्स के और ये इसका रिस्क क्या है। तो देखिए ट्रांस फैट्स का अगर आप एग्जाम्पल देखें तो जैसा फ्राइज कहा गया है, यस, और जितने भी ये ट्रांस फैट्स के फायदे हैं ना, फायदे सिर्फ कंपनी वालों को मिलेंगे, हमारे लिए फायदा कुछ भी नहीं है।
जैसा शेल्फ लाइफ इंक्रीज करता है, अगर कोई चीज है वो अगर 1 महीने में खराब हो रही है, तो उसको अगर हम ट्रांस फैट में कन्वर्ट कर लिए तो वो 2 महीने में खराब होगी। तो उससे क्या होगा, कंपनी वाले 2 महीने तक प्रोडक्ट को रख सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए नुकसानदेह हो जाता है। सो स्पेशली ट्रांस फैट्स जो है ना वो। जी तौफीक भाई, ट्रांस फैट्स जो है ना, ये हमारे बॉडी का जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, हमारे बॉडी का बैड कोलेस्ट्रॉल क्या है बताइए आप लोग। व्हाट इज द बैड कोलेस्ट्रॉल इन आवर बॉडी? एलडीएल और एचडीएल? तो बेसिकली एलडीएल जो होता है ना वो बैड कोलेस्ट्रॉल है, और उसको ट्रांस फैट्स बढ़ा देते हैं। तो अगर छोटे से अमाउंट्स भी, छोटा अमाउंट भी बता रहे हैं आपको, अगर छोटा भी, अगर आप थोड़ा भी ट्रांस फैट्स ले लेंगे आप, तो आपके बॉडी के लिए नुकसान हो सकता है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बताता है, उसके एक एस्टिमेट के हिसाब से हर साल ग्लोबली तकरीबन 3 लाख लोग ट्रांस फैट्स खाने की वजह से मर रहे हैं। आप गौर करें, 3 लाख लोग सिर्फ ट्रांस फैट्स खाने की वजह से हो रहे हैं। और ट्रांस फैट्स जिसमें होते हैं उसके एग्जाम्पल्स देखिए आप। केक, बेक गुड्स, जितने भी गुड्स जो बेकरी के आइटम्स होते हैं, अक्सर उसमें ट्रांस फैट्स होता है। एग्जैक्टली, यस। यस शोएब भाई, ये सारी चीजें क्या है, ये शेल्फ लाइफ कंपनी वाले बना रहे हैं ताकि प्रोडक्ट्स बढ़ा करें। और उन चीजों को, उन प्रोडक्ट्स को मास्क करने के लिए ये मार्केटिंग करते हैं, अच्छे अच्छे इमेजेस के साथ, विजुअल इमेजेस के साथ। तो मार्केटिंग करने के बाद जितने भी लोग इन चीजों को खाते हैं फिर बीमार होते हैं। उसके बाद उसी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी होती है, उसकी सिस्टर कंपनी होती है जो दवाइयां बनाती हैं, वो दवाइयां वहीं से आइडेंटिफाई हो जाते हैं। जी तौफीक, मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांस फैट को हम कैसे मालूम करें। तो आई एम नॉट श्योर इंडिया में अभी सिस्टम क्या है, लेकिन हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में क्लियरली ये बताया जाता है कि कुछ भी, जो भी प्रोडक्ट आपके फूड में होता है, वो चीजें क्लियरली मेंशन हो जाए। तो हमारे पास ये भी है कि हर प्रोडक्ट पर हेल्दी रेटिंग भी दिया जाता है, कि 5 स्टार की जो रेटिंग होती है उसमें 1 स्टार या 2 स्टार, डिपेंडिंग ऑन ऑल दीज थिंग्स। ट्रांस फैट्स का सिंपल चीज है भाई, जो भी प्रोडक्ट ले लीजिए, पीछे आपको लिखा दिख जाएगा। अगर आपको ट्रांस फैट या फिर पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल लिखा हुआ दिख गया, तो ये समझ जाइए कि ट्रांस फैट है। और अक्सर डीप फ्राई करने वाली जो चीजें होती है वो भी ट्रांस फैट्स में कन्वर्ट हो जाती है। और जितना हो सके पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वाले इंग्रेडिएंट्स आप लिख लीजिए, पार्शियली हाइड्रोजनेटेड इंग्रेडिएंट्स कहीं पे भी दिख जाए तो आप समझ जाइए कि ट्रांस फैट है। अब कमिंग बैक टू जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, अब ये है कि इसके लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन सब में बेस्ट ये है कि आप स्नैक्स जो आपके खाते हैं, चिप्स वगैरह जो खाते हैं, आप बच्चों को चिप्स देते हैं या किसान जाम वगैरह देते हैं, तो आप किसान जाम के बदले में आप पीनट बटर दीजिए। और आप अगर शक्कर के बदले में बच्चों को, या कोई भी बड़े हैं, शक्कर के बदले में थोड़ा सा ही खाइए लेकिन हनी खा लीजिए। और ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करिए, और जितना हो सके रिफाइंड ऑयल को अवॉइड करिए। ये जो जितने भी रिफाइंड ऑयल होते हैं ना, जैसा सनड्रॉप हो गया, रुचि गोल्ड हो गया, इन सारे रिफाइंड ऑयल को अवॉइड करने की कोशिश करिए। आप देख लीजिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप ऑयल के पैकेट देख लेंगे तो 100 या 120 रुपीज लीटर होगा शायद इंडिया में अभी ऑयल, रिफाइंड ऑयल। वही अगर आप कच्ची घानी का जो तेल आता है, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल जो होता है, देखिए कोल्ड प्रेस्ड ऑयल अगर आप देख लेंगे तो वो आपको 300 रुपीज में आ जाएगा।
अब हम क्या कर रहे हैं कि 150 रुपया एक्स्ट्रा डाल रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि भाई ये भी तेल है, ये भी तेल है, मैं 150 रुपये डाल के ये तेल में पैसे क्यों डालूं? वो 150 रुपये का मैं बच्चों को चिप्स वगैरह खिला लेता हूँ। ये हमारी सोच है। लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि ये जो 150 लीटर 150 रुपये का हम जो कॉम्प्रोमाइज कर रही है ना, वही जाके 1500 के दवाइयां लेना पड़ता हमारे को। तो कोशिश करें कि कच्ची घानी का जो तेल आता है, यानी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल जो होता है, वो खाने की कोशिश करिए और ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करने की कोशिश करिए। भाई ये सोयाबीन रिफाइंड ऑयल जो यूज करते हैं कुकिंग के लिए, ये ठीक है या कुछ और ऑल्टरनेटिव बेटर आप सजेस्ट करेंगे? भाई बेटर देखिए, या तो ऑलिव ऑयल यूज करिए या फिर आप कैनेलो ऑयल, थोड़ा बेटर है बताया जाता, वो वाली यूज कर सकते हैं आप। हम्म। तो इसमें क्या होता है शोएब भाई, ये जितना भी असल जो प्रोडक्ट होता है ना, वही निकल जाता है उसमें से। रिफाइंड जो सोयाबीन है उसमें से? जी जी हाँ, रिफाइंड वाला खाना ही नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा, ये जो फल्ली का तेल बोलते हैं हमारे यहाँ, वो सही रहेगा, उसके बेटर रहता है? फल्ली का तेल रिफाइंड या नॉन रिफाइंड? अच्छा, रिफाइंड खाना ही नहीं बोलते आप, नॉन रिफाइंड बोले? जी हाँ, फल्ली का तेल, सनफ्लावर ऑयल, कुछ भी रहने दीजिए आप। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी। ओके भाई। तो कोशिश करना है। अब देखिए शोएब भाई, ये जो चीजें होती है ना, कि कुछ लोग बोलते हैं कि अरे भाई इससे कुछ भी नहीं होता, तेल में क्या है ऐसा वैसा। भाई देखिए, अगर आपको वाकई में हेल्दी अगर रहना है, तो कोल्ड प्रेस्ड, एग्जैक्टली भाई, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल इस्तेमाल करने की कोशिश करिए। थोड़ा सा कॉस्टली रहता, लेकिन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता। देखिए, ये कोल्ड प्रेस्ड ऑयल को यानी अपना क्या बोलते हैं हिंदी में, इंडिया में? एक कच्ची घानी का तेल कहते हैं भाई। जो अच्छा अच्छा। लकड़ी के जो रहते, देखिए, जिसमें से तेल निकालते पहले, बहुत छोटे छोटे थे हम जब मिलता था हाँ ये। हाँ हाँ। ओके ओके। सही बोल रहे भाई आप, ये ना कंपनी वाले बस हमको बेवकूफ बनाते हैं, वो उनका फायदा होते रहता है। और जी मार्केटिंग भी जी ऐसी कर देते हैं उसको कि एक यानी यही चीजों से हमारे सोसाइटी पे बहुत यानी वो हो रहा है एक्चुअली, हेल्थ पे, एग्जैक्टली हमारे exactly, लाइफ स्टाइल पे। श्रेय भाई, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम वक्त निकाल कर पढ़ने की कोशिश नहीं करते। हम्म। भाई और जो हमारे बुजुर्ग लोग रहते थे, ओल्ड लोग, वो बहुत इस तरह की चीजें यूज नहीं करते थे। दे यूज टू बी मोर जी जी हेल्दी, वो ज्यादा जीते थे। उनको ऐसे यानी चीजें नहीं आती थी आफ्टर 40, जो अभी हम लोग को दिख रही है। राइट, सही है। और जितना भी न्यूट्रिशन होता है ना सीड्स में का, वो सारा रिफाइंड ऑयल में से चले जाता भाई। जी भाई, मैं बताता हूँ कुछ चीजें आपको देखकर, कि जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं अभी हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा हम कंप्लीट कर देंगे, बाकी का हम डिस्कस कर लेंगे। तो अब रही बात जो फैट्स होता है ना, तो फैट्स का जो लिंक होता है वो हेल्थ, हार्ट के हेल्थ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, कोलेस्ट्रॉल भी हमारे लिए जरूरी है। हॉर्मोन्स है या विटामिन डी है और बाइल एसिड्स जो होते हैं ना, उन तमाम चीजों के लिए कोलेस्ट्रॉल की जरूरी होती है। लेकिन ज्यादा इनटेक, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल खाने से आर्टरीज में डिपॉजिट हो जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल के हम समझे थे दो एग्जाम्पल से, एक एचडीएल हो गया और एक एलडीएल हो गया। एचडीएल होता है गुड वाला, एलडीएल होता है बैड वाला। तो कार्डियक अरेस्ट जो होता है, देखिए, अक्सर लोग हेल्दी होते हैं, लेकिन वो लोग सडन में हार्ट अटैक आ गया भाई बोलते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, तो ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है ना, हमारे जो आर्टरीज होते हैं, छोटे छोटे जो आर्टरीज हैं, तो आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। आर्टरीज मतलब कहते हैं रग। तो हमारे जो रगों में जो
कोलेस्ट्रॉल जमा होता है तो क्या होता है, रगों में हमारा ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। तो जैसा ही कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया तो जगह कम हो जाती है। आप लोग शायद बचपने में ये गेम्स खेले या नहीं खेले, लेकिन शोएब भाई शायद आप तो करे होंगे। हमारे पास बचपन में गार्डन के लिए पाइप्स आते थे, देखिए पाइप, नल नल भरने के लिए पाइप आता था, या फिर हम टैप खोल के देखते थे। आप अगर आप लोग चाहे तो अपने घर पे भी ये चीज करके देख सकते हैं। टैप ओपन करिए आप लोग, टैप ओपन करके टैप के पास उंगली, थोड़ी सी उंगली रख दीजिए आप, थोड़ा सा फिंगर रख दीजिए, वो प्रेशर बढ़ जाएगा। क्या आपने नोटिस किया है? यस यस। गार्डन में जो पाइप होता है ना, उसमें जितना पानी आता था उसको हम थोड़ा सा पाइप को दबा देते थे सामने, उससे क्या होता था, प्रेशर बढ़ता था, और वो प्रेशर से हम लोगों पे मारकर खेलते थे, क्योंकि पानी का प्रेशर बढ़ गया तो ज्यादा दूर तक चले जाता था। और मैं आपको और बता रहा हूं, आप लोग कभी देखिए कार वॉश कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो जैसा आप कार वॉश कर रहे हैं और आपका जो पाइप है वो कंप्लीटली अगर मुड़ जाता है ना, तो जैसा कंप्लीटली मुड़ गया तो आपके पास का जो मेन नल है ना, वहां से पाइप निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। इसी तरह हमारी जो बॉडी है ना, वो बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है नॉर्मली, लेकिन जैसा कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया तो ब्लड का जो प्रेशर है ना वो बढ़ जाता है। जैसा ब्लड प्रेशर बढ़ गया और कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो गया, तो वहां पे क्या हो जाता है, ब्लड पास होना बंद हो जाता है। जैसा ब्लड पास होना बंद हो गया, इंसान को कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। वही जाके लोग बोलते देखे, एक वाल ब्लॉक है भाई, दो वाल ब्लॉक है। आप सबको क्लियर है कि कैसा हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है? तो अब इसको बचना कैसा है इससे? इसको बचने के लिए सब में सिंपल चीज ये है कि अब हम सीखने की कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकली कैसा स्मार्ट न्यूट्रिशन अपनी लाइफ में ला सकते हैं हम। तो न्यूट्रिशन को आप समझिए एक एक छोटा सा घर समझ लीजिए आप। तो वो घर इस तरह है कि घर में कभी भी आप देखिए फाउंडेशन स्ट्रांग रहना भाई बोलते हैं। आप लोग शायद देखे होंगे, लोग बड़े लोग बोलते हैं कि घर का फाउंडेशन स्ट्रांग रहना भाई बोल के। तो इसी तरह आप स्मार्ट न्यूट्रिशन के लिए अपने बेस को स्ट्रांग करिए, और बेस में ज्यादातर आप इस्तेमाल करिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और होल ग्रेन्स। फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए और होल ग्रेन्स हो गए, इन चीजों को इस्तेमाल करिए। उसके ऊपर आ जाइए आप, सेकंड जो मिडिल वाला जो काम है, जिसे हम दीवार कह सकते हैं, वो दीवार होगी हमारी लीन प्रोटीन्स, प्रोटीन्स और हेल्दी फैट्स। प्रोटीन और हेल्दी फैट खाने की कोशिश करें आप। जैसा आप अगर आप मटन खा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि हफ्ते में एक बार फिश जरूर खाएं। डेली अंडे खाने की आदत बनाइए। डेली बादाम हो गया या फिर वॉलनट्स हो गए, वो खाने की कोशिश करें। हमारे पास इंडिया में तो मैं बता रहा हूं कि दूर दूर तक लोगों को पता ही नहीं है, पंपकिन सीड्स होते हैं, सनफ्लावर सीड्स होते हैं, ये सारी चीजें हम सुरखों में ऐड करते हैं। इसके हेल्थ बेनिफिट्स है, लेकिन हमारे को मालूम नहीं है। इन चीजों को खाने की कोशिश करें। फ्लैक्स सीड्स ऑयल है, चिया सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है, और स्पेशली पंपकिन सीड्स है। इन चीजों को खाने की कोशिश करें और ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। अगर आप लोगों को थोड़ा करने में मुश्किल हो रहा है, आगे भी हम डिस्कस करेंगे कैसा करना है ये सारी चीजें। और उसके टॉप में रखिए आप स्वीट्स। भाई हम लोग क्या है, मैं देखिए स्मार्ट न्यूट्रिशन में हम लोग ये नहीं बता रहे, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि भाई आप कंप्लीटली मीठे को अवॉइड कर दीजिए, आप कंप्लीटली बिरयानी अवॉइड कर दीजिए। आप नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमारे को क्या है, स्मार्ट न्यूट्रिशन भी प्लान करना है, उसके साथ साथ क्या है, फैमिली रिलेशंस भी मेंटेन करना है। तो अगर आप किसी घर में जाकर आप बोलेंगे कि भाई बिरयानी बनी, मैं बिरयानी से परहेज करता हूँ, सामने तो मेहमान आपको कुछ भी दे देते भाई, लेकिन पीठ पीछे थोड़ा वो लोगों को तकलीफ हो जाती, एक नहीं दूसरे तो बोलते, अरे भाई क्या परहेज है भाई,
ऐसी बातें होती। तो आप एक काम करिए, आप बिरयानी खा रहे, एक दिन बिरयानी खा लीजिए, आप उसको रोक नहीं सकते। लेकिन आप क्या करिए, जिस दिन आप बिरयानी खा लिए ना, बिरयानी के तकरीबन आ गए आपको 600 से 700 कैलोरीज, उन कैलोरीज को आप काउंट करना स्टार्ट कर लीजिए कि कितने कैलोरीज हुए। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, अगर दोपहर में मैंने बिरयानी खा लिया है तो रात में मैं थोड़ा एक रोटी खाऊंगा। इस तरह से आप बैलेंस कर लीजिए, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे बैलेंस कैसा करना है, ओके। नेक्स्ट आ गया, आप देखिए, और प्रैक्टिकल टिप्स जो मैं आपको बता रहा हूं कि ऑलिव ऑयल या कैनेलो ऑयल का इस्तेमाल करिए आप लोग। इससे थोड़ा सा हार्ट और कोलेस्ट्रॉल के लिए बेस्ट हो सकता है। और दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट, इंस्टेड ऑफ गोश्त, बीफ खाने के बदले में, या फिर आप लैम मटन खाने के बदले में, ये सारी चीजें खाने के बदले में आप क्या करिए, फिश खाने की आदत बनाइए। एंड पीपल हु आर फ्रॉम हैदराबाद, जुमे के दिन दोपहर का खाना मिस मत करिए। स्पेशली जुमे के दिन दोपहर का खाना मत मिस करिए आप लोग। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या बनती, खट्टी दाल, कबाब। खट्टी दाल और कबाब, खट्टी दाल में जो दाल हम खाते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन्स होते हैं। ये खट्टी दाल या तला हुआ गोश्त। तो इसलिए बता रहा हूं मैं कि दाल को हम छोटा सा समझते हैं, लेकिन दाल में बहुत ज्यादा प्रोटीन्स होते हैं। तीसरी स्मार्ट टिप आपको बता रहा हूं मैं, आप कोशिश करें कि नट्स खाने की आदत बनाइए। आलमंड्स है, अपने बच्चों को आलमंड्स की आदत डालिए, अपने बच्चों को वॉलनट्स की आदत डालिए। अगर बच्चे चॉकलेट चॉकलेट की जिद कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल तो मैं दे सकता हूं, बुरा ही है ये, लेकिन कोशिश करें कि वॉलनट्स या फिर आलमंड के चॉकलेट दे दीजिए। अगर दे रहे हैं भी आप, तो पहले तो दीजिए मत, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, आलमंड्स वाले दे सकते हैं। और जितने भी, जो भी आप चीज ले रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं आप, तो कंपलसरी न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन देखिए आप, न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन देख कर लीजिए। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर आधे घंटे में 1 गिलास पानी पीजिए। भाई डार्क चॉकलेट के देखिए बहुत सारे बेनिफिट्स है, और उसके बहुत सारे नुकसानात भी हैं। डिपेंड करता किस इंस्टेंस में हमें खाना है। ब्लैक चॉकलेट देखिए हम लोग खा ले सकते भाई, बच्चे खाना मुश्किल है। और अपने प्लेट को हमेशा बैलेंस रखिए, अपने प्लेट में हमेशा वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स और हेल्दी फैट्स रखने की कोशिश करें। एग्जैक्टली, बैलेंस इज द की। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप लोगों को बस मैं यही बता रहा हूं कि स्मार्ट न्यूट्रिशन परफेक्शन का नाम नहीं है, कंसिस्टेंसी और अवेयरनेस का नाम स्मार्ट न्यूट्रिशन है। अगर आप कुछ भी आपको इश्यूज हो रहे हैं, तो आप एक चीज अपने अपने जहन में रख लीजिए, 80-20 रूल याद रख लीजिए आप। 80% हेल्थी खाइए, 20% आपको जो भी मिल रहा है वो खा लीजिए। कभी दोस्तों के साथ गए, कुछ खा लिए, वो रख लीजिए आप। ठीक है, आप सबको क्लियर है ये स्मार्ट न्यूट्रिशन का टिप्स? अब रही बात, हम नेक्स्ट बात में आते हैं कि इन तमाम चीजों में से बताइए कि हेल्दी ऑप्शन कौन सा है। पहला है समोसा, दूसरा है फ्रूट बाउल, तीसरा शायद ये सैंडविच लग रहा है, चौथा कुछ वेजिटेबल बाउल दिख रहा है। विच इज हेल्दी? टेस्टी नहीं भाई, हेल्दी। ऑलराइट, देखते हैं आंसर क्या आता है। एग्जैक्टली exactly. जो फ्रूट बाउल है और स्प्राउट्स का जो सलाड है वो हेल्दी है। अब आपके पास यहाँ पे एक स्मार्ट इंडियन फूड स्वैप्स आ गए, देखिए ये चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप करना चाह रहे हैं। इसमें यहाँ पे क्लियरली ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये स्लाइड में इंक्लूड करने की बात,
देखिए आप, इसमें मेंशन है कि टिपिकली 5 से 20 रुपए फर्क पड़ेगा, आप कोई भी चीज आप खा रहे हैं। व्हाइट राइस खा रहे हैं आप तो अवॉइड नहीं कर सकते भाई, हम लोग अगर कर लेंगे घर वाले नहीं कर सकते। तो आप लोग एक काम ये करिए कि व्हाइट राइस के बदले में ब्राउन राइस लाने की कोशिश करें। दिन में 3 बार अगर खा रहे हैं, दिन में भी मुश्किल है, हफ्ते में 1 बार कंपलसरी ब्राउन राइस खाइए। पोटैटो चिप्स मत खाइए, लेज मत खाइए, जो भी आते बिंगो चिप्स मत खाइए। रोस्टेड मखाना खाने की कोशिश करिए, बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ रहा है मखाना का भी, लोगों को पता चल रहा है उसके बेनिफिट्स क्या है। सॉफ्ट ड्रिंक्स हरगिज नहीं, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, नींबू पानी पी लीजिए, छाछ बना के पी लीजिए, बटर मिल्क पी लीजिए। अक्सर नमक रहता, देखिए हमारे पास जो नमक है, नमक के बदले में आप लोग पिंक नमक इस्तेमाल करिए। रिफाइंड ऑयल के बदले में कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज करिए। नूडल्स खाना चाह रहे हैं आप, खाइए, लेकिन होल व्हीट के भी नूडल्स आते हैं, वो वाले खाइए। बटर मत खाइए, नट बटर खाइए। नट बटर मतलब पीनट बटर हो गया, आलमंड बटर हो गया, कैश्यू बटर हो गया, ये वाले खाइए। एथ वाला इंपॉर्टेंट है, देखिए मैदे की जो रोटी है होती है ना, मैदा भाई, अगर आप लोग मैदा ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप कंपलसरी अपने अपने पूरी फैमिली हिस्ट्री में, पूरे लीनिएज में आप डायबिटीज फैलाने वाले हैं। मैदे की रोटी नहीं, मिलेट की रोटी इस्तेमाल करिए, जवारी की हो गई, और रागी इस्तेमाल करिए। व्हाइट ब्रेड जो आती है, देखिए व्हाइट ब्रेड आपको अगर 40 रुपए में मिलेगी तो मल्टीग्रेन ब्रेड आपको 50 रुपए में मिलेगी। हम लोग ये बोलते हैं कि अरे भाई 40 रुपए में मिल्क ब्रेड है, व्हाइट ब्रेड है, 50 रुपए में मल्टीग्रेन ब्रेड है। मेरे साथ हुई सो चीज है ये, लोग बोलते हैं कि भाई दीवाना बना के 10 रुपए एक्स्ट्रा ले ले रहा हूं। भाई दीवाना वो बंदा नहीं बना रहा, आप खुद दीवाने बन जा रहे। 80-20 रूल आप लोग याद रख लीजिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताया गया, देखिए ऑल राइट। तो अब हमारा जो सेशन हुआ है, लास्ट स्लाइड है, तो ये कंप्लीट हो चुका है। सो आज का जो सेशन का आउटलाइन जो हम कहेंगे कि आप अपने बॉडी में कभी भी कुछ भी खा रहे हैं आप, शोएब भाई टाइम खत्म हो चुका है, मैं और एक 5-10 मिनट्स अगर आप सब लोग रेडी है तो हम और एक थोड़ी सी चीजें डिस्कस कर सकते हैं, हाँ इंस्टेड ऑफ भाई, टेकिंग ठीक इट है। टू अनदर सेशन। यस यस। ऑल राइट। तो बेसिकली आप लोगों को एक, जितना भी आप लोगों ने इंफॉर्मेशन निकाला है, अब जितना भी सुने थे आप लोग, वो सारे इंफॉर्मेशन को आप एक तरफ जमा करके रख दीजिए। अब जो बात हम डिस्कस करने वाले हैं, वो बात हमारे लिए अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट का डिस्कशन होने वाला है हमारे पास, बैलेंस्ड डाइट। अक्सर लोग जितने भी फैट लॉस करना चाहते हैं, स्पेशली इफ लड़कियां अगर है, हम देखे बाज़ाब्ता ये चीजों को कि हमारे फैमिली में भी हुआ है ये कि लोग खाना नहीं खा रहे हैं, पूछा गया क्यों तो कह रहे हैं कि मोटे हैं, थोड़ा पतला होना चाह रहे हैं ताकि रिश्ते आ सके। अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो आपके बॉडी के लिए कितना डाइटिंग कर सकते हैं आप और कितना नहीं कर सकते, उन चीजों के बारे में जानने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि मैं कार्ब्स नहीं खाऊंगा, मैं सिर्फ प्रोटीन्स ही खाऊंगा। अब आप देखे थे ज्यादा प्रोटीन्स लेने से क्या होता है, किडनी पे कितना इफेक्ट हो सकता है। कम प्रोटीन्स लेने से क्या हो सकता है, आपको फैटी लिवर आ सकता है। हाई कैलोरीज, हाई
हमेशा चावल ही खा लेने से क्या होता है ये भी हम देखें। तो अब आप याद रखने की कोशिश करें कि जो भी आप खाना खाते हैं 3 चीजों को उसमें कंपलसरी ऐड रखिए आप। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स, मेजर है ये 3 चीजें। उसके बाद एडिशनल जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, देखिए वो एडिशनल ऑप्शन है फाइबर। फाइबरस फूड खाने की कोशिश करें और पानी ज्यादा पीने की कोशिश करें। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। नाउ कमिंग बैक टू पॉइंट, दैट्स राइट भाई। अब आप जितना भी खाना खाते हैं ना, तो आप एक बेसिक चीज ये याद रख लीजिए, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट में आपको कितने कैलोरीज मिल रहे हैं? 4 कैलोरीज। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन फॉर मी प्लीज। आई एम एक्सपेक्टिंग 11 responses प्लीज। चलो मैं भी मेरा रिस्पॉन्स रख दिया हूं। सेकेंड थिंग, कार्बोहाइड्रेट्स में 4 ग्राम्स। नेक्स्ट आ गया प्रोटीन्स। प्रोटीन से आपको मिल गए 4 ग्राम्स। एंड तीसरी चीज आ गई आपको फैट्स। फैट से आपको मिल गए 9 ग्राम्स। अब जो भी डाइटिंग करना चाहते हैं ना, जो भी दुबले होना चाह रहे हैं, जो भी पतले होना चाह रहे हैं, या जो भी अपना वेट गेन करना चाह रहे हैं ना, वो जितने भी लोग ये जो कहते हैं ना कि भाई चावल कम खाओ पतले हो जाओगे, भाई गोश्त ज्यादा खाओ आप मोटे हो जाओगे, भाई आप प्रोटीन ज्यादा लो आप। हेल्थ कोच किस बात की रिपीटेशन पूछ रहे हैं आप? आई मीन कौन सी वाली बात? आप अनम्यूट होके पूछ सकते हैं। लास्ट पॉइंट। भाई लास्ट पॉइंट कौन सी वाली? फैट्स 9 ग्राम्स जो मिलता है कैलोरीज, वो वाली बात कह रहे हैं आप? आप अनम्यूट हो सकते हैं भाई, मैंने आपको है ना राइट दिया है एवरीवन। आप अनम्यूट होके बोल सकते हैं। यस बोल रहे हो? जी जी हाँ भाई। फैट्स में मिलता है हमें 9 ग्राम्स ऑफ कैलोरीज। ऑल राइट। अब जितने भी लोग वेट गेन करना चाह रहे हैं, या फिर दुबले होना चाह रहे हैं, या फिर अपना बेली फैट कम करना चाह रहे हैं, या फिर हेल्थ हेल्थ अपने आप को मेंटेन करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों को 2 काम करना है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, सॉरी चैलेंज नहीं कह सकते हम, मैं आपको बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप दुनिया की कितने से भी कितने बड़ी से बड़ी जिम चले जाइए आप कितनी भी बड़ी जिम को चले जाइए, आप कितने भी बड़े एक्सपर्ट के पास चले जाइए, आपकी हेल्दी वेट जो है ना, हेल्दी बॉडी कभी नहीं बन सकती जब तक आप ये बात अपने जहन में रख लेते कि दैट 20% ऑफ योर हेल्दी डाइट इज योर जिम। 20% खाली प्रोबेबिलिटी है आपको जिम से हेल्दी डाइट होने की। बाकी का 80% खाली आपके डाइट पे है। आप क्या खा रहे हैं बस उसी पे है। तो बताया ये जाता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए, एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए एवरी डे कंपल्सरी, एवरी डे एवरेज में आपको बता रहा हूं ये, एवरी डे कंपल्सरी मिनिमम 1800 से 2000 कैलोरीज लेना जरूरी है। एन एवरेज अडल्ट इन इंडिया, he or she requires 2000 kilocalories per day, out of which
50 to 60% of that calories must be from carbohydrates. And the remaining, let's say 50% is from carbohydrates, 15% from proteins, 20% from fats. बचा कितना? जो भी बचा आप वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर लीजिए. ऑलराइट. ये भाई अब आप करना ये. परसेंटेज आप फिर जी से भाई. बोल सकते हैं? परसेंटेज जो आपने बोले कितना 100% में होना चाहिए? बेसिक बस इतना याद रख लीजिए कि अराउंड 200 हम्म ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, हम्म अराउंड 50 to 60 grams of proteins, ओके अराउंड 45 grams of फैट समझ लीजिए आप. ओके शोएब भाई, आप मुझे लिख सकते हैं यहाँ पर मैं अभी कितना वैल्यूज बताया था? ठीक है। कोई कोई भी लिख सकते हैं यहाँ पे. 200 grams ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बताया था, राइट? हम्म ऑल राइट. एंड अराउंड 50 grams ऑफ प्रोटीन, 50 to 55 या 60 जो भी आप समझ लें. ये एवरेज है. अगर कोई जिम वाले हैं वो प्रोटीन इंटेक ज्यादा कर लेते हैं, तो अगर आप प्रोटीन इंटेक ज्यादा करें तो आपको उसके साथ साथ फाइबर इंटेक और पानी भी ज्यादा करना पड़ेगा भाई, नहीं तो फिर आपके किडनीज पे इफेक्ट होगा. जी, अराउंड 45 ग्राम्स ऑफ फैट. अब हम डिस्कस कर रहे थे ईच ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज गिविंग हाउ मेनी कैलोरीज? राइट. 4 into 200 is equals to 800 grams of calories from carbohydrates. Right. 60 grams of protein, each gram giving 4 grams. That becomes 240 to 250 grams, 250 calories from protein. Right. अब बचा कितना? 45 grams of fats. $45 grams of fats equals to into 9 कर लीजिए आप. 50 into 9 overall 450. एग्जैक्टली ये हो गए आपके 1500 कैलोरीज. एक न्यूट्रिशनिस्ट बताया जाता है, एक न्यूट्रिशनिस्ट बताते हैं कि 1500 कैलोरीज भी कम है बॉडी के लिए. अब आप अपने बॉडी के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट्स इंक्रीज कर सकते हैं या फिर प्रोटीन्स इंक्रीज कर सकते हैं. इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस पॉइंट? मिनिमम से मिनिमम एटलीस्ट 1800 कैलोरीज बना के रखना है अपने बॉडी में. अब एग्जाम्पल देख लेंगे हम कैसा करते हैं. मैं आपको आई एम नॉट गेटिंग, मेरे पास वो ऑप्शन नहीं आ रहा है. मैं मेरा जो डाइट प्लान है वो आपसे शेयर कर रहा था, लेकिन मुझे ऑप्शन नहीं बता रहा है ये. मैं कोशिश करूंगा कि अगर मेरा डाइट प्लान मिल जाए तो मैं आपसे शेयर करूं. ऑल राइट. तो मेरा जो डाइट प्लान है वो मैं ये करता हूं कि बेसिक जो हम डिनर खाते हैं 150 ग्राम्स ऑफ चिकन, एक रोटी और आधा कप राइस. ये हमारा डिनर है. तो आप जब भी कुछ भी खाना खा रहे हैं आप, तो आप डिवाइड कर लीजिए कि आप क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं और कैसा खा रहे हैं. एग्जाम्पल देखिए, अगर हम देखें, मेरा जो एग्जाम्पल है
मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक मिनट। ऑलराइट, सॉरी, यहाँ पे शेयर का ऑप्शन मुझे नहीं बता रहा है। खैर, आप कुछ भी खा रहे हैं आप, तो आप एक काम ये करें कि आप 3 टाइम नहीं 5 टाइम या फिर 4 टाइम खाने की कोशिश करें। पहली चीज़ आप करें सुबह नाश्ता, फिर उसके बाद आप क्या करें 11 बजे आप कुछ खाने स्नैक्स खाने की कोशिश करें, या फिर 10 ओ क्लॉक को आप कुछ स्नैक्स खाइए। उसके बाद आप लंच कर लीजिए। लंच के बाद हो गया आपका इवनिंग स्नैक्स, उसके बाद डिनर। और डिनर कोशिश करें जल्दी करने की। तो ये इस तरह के ऑप्शंस हो गए। आप कुछ भी कर रहे हैं, डेली कंपलसरी 1800 कैलोरीज खाने की कोशिश करें। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, लेट्स सी इफ वी कैन गेट अ एग्जाम्पल। आप लोगों के पास अगर चैट जीपीटी है या फिर को पायलट है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारा कंप्लीट आपको डाइट प्लान ही मिल जाएगा। मैंने अपना डाइट प्लान वहीं से बनाया है। अगर आप लोगों को किसी को कुछ डाइट प्लान्स बनाना है तो उसमें भी हम हेल्प कर सकते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल यहाँ पे जो डाइट प्लान बना है वो ये है कि ब्रेकफास्ट अगर आप कर लें ओट्स पॉरिज विथ मिल्क प्लस बनाना प्लस आलमंड्स, ठीक है, आपको मिल गए यहाँ पे 400 कैलोरीज। इन 400 कैलोरीज में से आपको मिल गए 60 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, 12 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन और 8 ग्राम्स ऑफ फैट। नेक्स्ट आप लंच का एग्जाम्पल ले लीजिए, 2 चपाती। 2 चपातीज इज इक्वल्स टू 80 ग्राम्स ऑफ चपातीज। एक चपाती 40 ग्राम्स की, 80 ग्राम्स ऑफ चपाती। 1 कप दाल इज इक्वल्स टू 200 ग्राम्स ऑफ दाल, 150 ग्राम्स ऑफ वेजिटेबल्स और 100 ग्राम्स ऑफ राइस। आपको मिल गए यहाँ पे 600 कैलोरीज। यानी चपाती में से आपको मिल गए कार्ब्स, दाल में से आपको मिल गए प्रोटीन्स, फिर इसके बाद राइस में से मिल गए आपको कार्ब्स, फिर आपको वेज में से मिल गए फाइबर्स। ठीक है, आप सबको क्लियर है ये चीज? कुछ भी आप डाइट बना रहे हैं तो आप ऐसा बनाइए कि बैलेंस डाइट, कार्बोहाइड्रेट्स भी कवर होना है, प्रोटीन्स भी कवर होना है और फैट्स भी कवर होना है। उसके साथ साथ आपको 1800 कैलोरीज होना है एटलीस्ट। उसके साथ आप ये देखना है कि आप, अब मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं, देखिए। अब आपको बताया गया है 1800 कैलोरीज खाना है, तो लोग क्या करते हैं कि भाई 1800 कैलोरीज खाना है हमें, तो हम क्या करेंगे 3 टाइम सिर्फ चावल खाएंगे। चावल से भी आपको मिल जा रहा सेम कैलोरीज। समझ रहे हैं आप बात? आपको चावल से भी सेम कैलोरीज मिल जा रहे हैं आपको, लेकिन आपके बॉडी को प्रोटीन्स की जो जरूरत है ना वो नहीं मिल रही है। स्पेशली जो इंडियन फूड सिस्टम है ना, इंडियन फूड सिस्टम में कार्ब्स पे बहुत ज्यादा फोकस होता है, चावल बहुत ज्यादा फोकस। साउथ इंडिया फोकस इज ओनली ऑन राइस। भाई इससे क्या हो रहा, आप अपने बॉडी को जो प्रोटीन्स की जरूरत है ना वो नहीं दे रहे। वो नहीं देने की वजह से हर अक्सर जितने भी आप नॉर्थ इंडिया के पुलिस को देखिए आप और साउथ इंडिया के पुलिस को देखिए आप,
तो साउथ इंडिया के 80% पुलिस वाले आपको एग्जाम्पल पेट से दिखेंगे, आपको बेली फैट रहेगा वो लोगों को। पुलिस वाले ही नहीं, आप कोई भी बंदा ले लीजिए आप, 80% लोग बेली फैट रहेगा। क्यों? क्योंकि ये लोग कार्ब्स बहुत ज्यादा लेते हैं। कैलोरीज ले रहे हैं 1800, लेकिन वो 1800 कैलोरीज कहां से ले रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। इफ यू आर टेकिंग दैट 1800 एंटायर कैलोरीज फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, आउट ऑफ विच 400 ग्राम आपके बॉडी को जरूरत है, 400 ग्राम बॉडी यूटिलाइज कर लेता, बाकी का जो एक्स्ट्रा है ना वो जाके बेली फैट की तरह स्टोर हो जाता है। सो मेक श्योर यू आर बैलेंसिंग योर डाइट। चावल खा रहे हैं आप, उसके साथ कुछ प्रोटीन रखें, कुछ प्रोटीन है उसके साथ कुछ फैट ऐड करें कंपलसरी। और फैट हमें कंपलसरी मिल जाता है सालन बनाने में या फिर करी बनाने में, उस चीज में आपको फैट मिल जाता। आप सबको क्लियर है क्या बैलेंस डाइट कैसा बनाना है? कोई भी क्वेरी है पूछ सकते हैं आप। फैट और फाइबर थोड़ा कहाँ से लेके, आपने वो ऑयल से तो बताया, फिर भी और कोई सोर्सेज जैसे थोड़ा और इसको क्लियर कर दीजिए, फैट और फाइबर्स को। जी, फैट देखिए श्रेय भाई, फैट के बहुत सारे सोर्सेस हैं, लेकिन इंडियन डाइट सिस्टम में तो फैट ऑयल से आ जाता भाई। दूसरी चीज है, हम्म आलमंड से फैट मिलता आपको, हम्म वालनट से आपको फैट मिल जाता, और हम्म पीनट बटर से आपको फैट मिलता, और एवोकाडो है देखिए, मंथली एक बार एवोकाडो खाने की आदत बनाइए। अगर कोई अफोर्ड कर सकते हैं तो फोर्टनाइटली एक बार कर लीजिए। ये अवोकाडो समझा नहीं मैं, क्या है ये? ये एक फ्रूट है शोएब भाई, एवोकाडो बोल अच्छा। के फ्रूट आता है। ओके। जी। हम्म। तो अब फैट में हम ये भी देखना है, देखिए हेल्दी फैट शोएब भाई, फैट हम्म कभी भी अब हम क्योंकि स्मार्ट न्यूट्रिशन के जितने भी सेशन के पार्टिसिपेंट्स हैं, हेल्दी फैट की बात करना, फैट नहीं बात करेंगे हम। हम्म ऑयल मोस्ट इंपॉर्टेंटली, नट्स हो गए, सीड्स हो गए, सीड्स का इस्तेमाल करिए। फ्लैक्स सीड्स है, सेसमे सीड्स है, पंपकिन सीड्स है। हम्म और फाइबर के लिए देखिए वाटरमेलन बहुत अच्छी चीज है, अपने डाइट में वाटरमेलन का इस्तेमाल रखिए। अंजीर भी अच्छा है, फाइबर से कॉन्स्टिपेशन नहीं होता देखिए, और फाइबर ज्यादा खाने से भी नुकसान हो जाता है। हेलो। हेलो। हाँ, गुड इवनिंग सर। सर गुड ये इवनिंग। आईबीएस पेशेंट के लिए जो है ना, डाइट में क्या लेना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए सर? भाई आईबीएस बहुत अलग टॉपिक है। कौन और सा डायरिया? जी आईबीएस डायरिया। जी जी हाँ, ये बहुत एक अलग टॉपिक है भाई, जो ओके। अम, अब हम यहाँ पे डिस्कस अगर करेंगे तो बहुत लेंदी टॉपिक हो जाएगी ये। ओके सर, ओके। तो सर इसमें क्या करें आप, मैं आपको ये बताऊंगा कि आईबीएस जो होता है ना, इरिटेबल बाउल डिसीज जो इसे कहते हैं हम, तो इससे क्या हो जाता है, खाना रहता नहीं ज्यादा हमारे पास। तो ओट्स जी। की आदत बनाइए, जो आईबीएस जिसको होता है ना, ओट्स है, चिया सीड्स है, और रॉ वेजिटेबल्स थोड़ा कम करना है आईबीएस वाले। और आईबीएस में क्या है, दो टाइप्स आ जाते, एक आईबीएस कॉन्स्टिपेशन के साथ हो जाता, और आईबीएस थोड़े विथ डायरिया हो जाता। और पानी ज्यादा पीने की कोशिश करें, और आईबीएस में ये बताया जाता है कि कैफीन का इस्तेमाल कम करना रहता। देखिए कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गए या फिर कॉफी हो गया, ये चीजों को अवॉइड करना रहता। और दही का इस्तेमाल करिए, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है, जो प्रोबायोटिक्स होते हैं ना, प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल करिए। जी सर। और ये एक डॉक्टर से बात करके करने में बेहतर रहता भाई। जी सर। जी सर। जी। थैंक। ओट्स का तो इस्तेमाल ज्यादा करिए, जो आईबीएस रहता है ना, जी जी। ओट्स है, पालक है, कैरेट है, ये चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए, कुकुम्बर है। ओके सर।
और अक्सर आईबीएस में लैक्टोज इंटॉलरेंस के भी इश्यूज रह सकते हैं, तो लैक्टोज फ्री दही है, लैक्टोज फ्री दूध पीने की कोशिश करें। ओके सर। थैंक यू सर, थैंक। नो वरीज। प्रतिभा, आपका क्वेरी था इंडियन वेजिटेबल सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स, राइट? जो स्टार्टिंग में एक दो तीन क्वेरीज थे। वेजिटेबल सोर्सेस में लेंटिल्स है, देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी यहाँ पे वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस है, कंपलसरी कोशिश करें कि अपने पास लेंटिल्स खाने की कोशिश करें। जैसा ब्लैक बीन्स है, मूंग की दाल है, तूर की दाल है, और लेंटिल्स का सूप भी पी सकते हैं। अक्सर हमारे पास सूप मतलब हम जब हैदराबाद में थे, हमारी वही बात है, ये सूप बोलते ही हम लोग अवॉइड कर देते थे, लेकिन लेंटिल्स का सूप बहुत हेल्दी होता है। भाई फाइबर अगर ज्यादा खाएंगे तो ब्लोटिंग होने के चांसेस रहते, देखिए। यूजुअली फाइबर्स में दो किस्म के रहते हैं, एक इनसॉल्युबल हो जाता, सॉल्युबल हो जाता। तो एक्सेसिव फाइबर से क्या हो जाता, ब्लोटिंग और गैस होने के चांसेस रहते। और अक्सर जब फाइबर क्या करता है, बॉडी को बाइंड कर लेता, भाई जितने भी अंदर के चीजें है ना, उसको बाइंड कर लेता। अगर उसके साथ ज्यादा पानी नहीं पिए हम, तो कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस रहते। बेसिक आप सबको क्लियर है, क्योंकि हर किसी के लिए एक अलग अलग डाइट बनती है। लेकिन आप जो भी डाइट बना रहे, कुछ भी आप ले लीजिए, आप रोटी खा रहे हैं आप, तो रोटी में कितने कार्ब्स है आप देख लीजिए, उस हिसाब से आपको आइडिया हो जाता कि आज मैं अगर दो रोटी खाया, एक रोटी में अगर 40 ग्राम ऑफ कार्ब्स है, तो 40 40 80 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स मेरे कंप्लीट हो गए। ठीक है। अगर मैं आप देख रहा हूं एग्जाम्पल, मैं आपको बता रहा हूं कि एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं कि खिचड़ी खा रहा हूं मैं सुबह में, उसके कैलोरीज हो गए 400। ठीक है। अब मैं दोपहर में खा लिया कुछ भी करी वगैरह, जिसके कैलोरीज मुझे मिल गए 800 एग्जाम्पल, ओके। 800 प्लस सुबह भी मैंने अच्छा हेवी नहारी वगैरह खा लिया, तो 800 कैलोरीज सुबह मिल गए। दोपहर में कुछ करी चिकन वगैरह खा लिया मैं, मुझे मिल गए 800। 800 प्लस 800 क्या हो गया, 1600। अब मैं जब शाम में बिरयानी खाऊंगा ना, तो एक एक बार बिरयानी खाए तो उसमें 800 कैलोरीज रहते एग्जाम्पल के तौर पर। 800 800 प्लस 800, सो वी गॉट ऑलमोस्ट कितना, 2400 कैलोरीज आ गए। उसमें से 1800 मिनिमम बॉडी के लिए जरूरत है। बाकी के बचे सो जितने भी 600 है ना, वो आपके बॉडी में स्टोर होकर बेली फैट पे आ जाते हैं। अगर कोई फैट्स कंप्लीटली अवॉइड कर दिए, हम खाली भुना हुआ खाएंगे, हम सिर्फ एयर फ्राइड खाएंगे, आप एयर फ्राइड भी कितना भी खा लीजिए, इफ यू आर टेकिंग एक्सेस कैलोरीज दैट गोज इनटू योर बेली फैट, आपकी बॉडी में फैट की तरह जमा हो जाता। एनीथिंग, carbohydrate, protein or fat, whatever you are taking excess, that goes and deposits in your belly fat. Okay, it's not a rule that खाली fat खाए तो belly fat आता ना। कार्ब्स खाओ, belly fat, फैट खाओ आप, या फिर प्रोटीन्स खा लीजिए, एनीथिंग इन एक्सेस दैट फॉर्म्स फैट इन अवर बॉडी। एक चीज हम लोग ये करते हैं कि ऑरेंज का जूस पीते, देखिए दुकान पे गए, हम जूस ले लिए, और कहीं कहीं पे गए जाके हम लोग क्या करते, शॉप में गए, नहीं भाई सोडा नहीं लूंगा, ऑरेंज का जूस ले लेते हैं। भाई ऑरेंज के जूस में क्या होता है कि जब आप एक ऑरेंज लेंगे, आप वो ऑरेंज के जूस को जब आप जूस बना देंगे ना, घर पे जो ऑरेंज बन रहा है, तो उसमें जो ऑरेंज के अंदर छोटे छोटे जो रहते, देखिए जो कभी हाथों को लग जाते अपने पास, पतले 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 जो रहते अंदर, जिसमें से ऑरेंज का जूस भरा हुआ रहता, उसमें से आपको ऑरेंज का नेचुरल शुगर मिल जाता आपको। सॉरी,
लेकिन आपको नेचुरल शुगर के साथ साथ जैसे ही आप वो खा लिए, आपके हेल्थ पे शुगर बढ़ जाता आपके पास। उस चीज को बैलेंस करने के लिए ऑरेंज के साइड्स में, ऑरेंज अगर आप पीसेस खा रहे हैं तो साइड में जो व्हाइट व्हाइट आता देखिए, या ऑरेंज के ऊपर का जो छिलका रहता थोड़ा सा व्हाइट कलर का, या अंदर जो बीज निकाल देते हैं अपन, निकालने के बाद जो व्हाइट रहता, वो फाइबर की तरह काम करता है। आपका शुगर और फाइबर जब बैलेंस हो जाता है, इसलिए बताया जाता फ्रूट जूसेस आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। व्हेन यू हैव एन ऑप्शन ऑफ टेकिंग होल फ्रूट, डोंट ऑप्ट फॉर अ जूस। अब आप जो भी क्वेश्चंस है आपके, वो पोस्ट कर सकते हैं। शुएब भाई, हम सेशन एंड करेंगे, लेकिन जो जो अगर क्वेश्चंस कोई पूछना चाह रहे हैं तो उनके लिए सेशन ओपन रहेगा, क्योंकि मेरे पास अभी थोड़ा सा टाइम है। मैं जो भी क्वेश्चंस है आज हम लेंगे इंशाल्लाह। भाई वो 30 मिनट एक्सरसाइज आपने बोले, तो यानी उसमें वॉकिंग भी इज इट इंक्लूडेड इन द एक्सरसाइज, या कोई स्पेसिफिक यानी एक्सरसाइज में क्या करना चाहिए हमें, आप जो बोले? जी शुएब भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करें आप। मैं ये करने वाला था डिस्कस और मेरे जहन से निकल गया। तो 80% एंड 20% जो 30 मिनट्स हम एक्सरसाइज देखें, एक्सरसाइज का मतलब क्या है, दैट इज द पॉइंट। एक्सरसाइज, हम वर्कआउट का मतलब ये है कि पहले के जमाने के लोग, एग्जाम्पल मेरे ही फादर, यहां से लेके तकरीबन 50 या 60 किलोमीटर साइकिल पे जाते थे। अब हम लोग वो काम नहीं कर रहे, हम लोग कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम। पहले के जमाने के लोग खाना बहुत खाते थे, और अब के जमाने के लोगों को वो लोग क्या कहते हैं, अरे भाई अब के जमाने के बच्चों की खादगी क्या है, बहुत कम है, जवान बच्चे कैसा खाना, ऐसी बात करते। हमारे जमाने में, हम जवानी में है जब, एक मुर्गी खा लेते थे, दो मुर्गी खा लेते थे, भाई बिल्कुल खाते थे वो लोग, खा के खर्च भी करते थे 50 किलोमीटर साइकिल मार के। तो बताना ये चाह रहा हूं मैं कि आप जो वर्कआउट करते हैं ना, वर्कआउट का मतलब ये है कि आप अपने बॉडी के अंदर के एक्स्ट्रा कैलोरीज को खर्च कर रहे हैं। अब उसमें आप कोई भी वर्कआउट ले लीजिए, आप 30 मिनट्स का वॉकिंग है, वो भी एक काइंड ऑफ वर्कआउट है। आप पुशअप्स करिए, वो भी एक काइंड ऑफ वर्कआउट है। एट द एंड वर्कआउट में हो रहा ये कि आपके कैलोरीज बर्न हो रहे, दैट एक्स्ट्रा कैलोरीज वो आपके बर्न हो रहे, और वो बर्न होने के बाद ही आपकी बॉडी फिट पे होती है। शोएब भाई, क्लियर है बात? हाँ भाई, मैं समझा। मैं जो हम लोग यानी नमाज पढ़ते हैं, उसमें भी एक हमारा होता है ना इसमें, एक तरह से। एग्जैक्टली भाई, जितने भी रिलीजियस एक्टिविटीज होते हैं, अब आप देखिए, अगर कोई टेंपल जा रहे हैं, वो लोग स्टेप्स जाते हैं 50 to 60 स्टेप्स, एक एग्जाम्पल है। कोई चर्च को जा रहे हैं तो 50-60 स्टेप्स है। दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ एक्सरसाइज, एंड दैट्स ऑल्सो ए काइंड ऑफ बर्निंग कैलोरीज। जी भाई, एक क्वेश्चन ये आया था कि समटाइम्स पीपल स्किप मील्स बट